हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक्सेल में बताने वाले हैं कि आप मार्कशीट का डाटा कैसे बना सकते हैं। मार्कशीट का डाटा बनाने के लिए हमें उसमें एक ग्रेड मिलता है जिसके लिए इफ़ का फार्मूला लगाया जाता है। तो आज हम उसको बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं कि मार्कशीट में हम डाटा कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आप भी एक्सेल में मार्कशीट का डाटा आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना रहेगा रोल नंबर। रोल नंबर के बाद आपको दोस्तों दे देना है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद दोस्तों हमें दे देना है यहाँ से हिंदी। उसके बाद दोस्तों हमें देना इंग्लिश। फिर आपको दोस्तों दे देना है मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद आपको देना है साइंस। फिर आपको रखना है सोशल साइंस। फिर आपको रखना है संस्कृत आर्ट। ऐसे 2 सब्जेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको रखना है टोटल मार्क। तो एक तो आप ऐसे बना सकते हैं दोस्तों, टोटल मार्क के बाद हमें यहाँ से रख देना है रिजल्ट। फिर उसके बाद हमें रखना है ग्रेड। फिर उसके बाद हम यहाँ रख देते हैं परसेंटेज के बाद इतना दोस्तों आपको हेडिंग बना करके सभी हेडिंग को ऐसे सेलेक्ट करना है और किसी एक के कॉलम पे जाके आपको डबल क्लिक कर देना है जिससे आपका कॉलम बराबर हो जाएगा और इसे सेलेक्ट करके आपको बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद दोस्तों अब हमें रोल नंबर यहाँ टाइप कर लेते हैं 10 लोगों का। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ स्टूडेंट नेम दे देते हैं जैसे अंकित, मोहित, सोहित, रवि, ऐसे नाम दे करके दोस्तों अब हमें यहाँ हिंदी में भरना रहेगा कि हिंदी में सबका कितना नंबर है। तो उसके लिए दोस्तों हम एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल RANDBETWEEN रैंड बिटवीन और ब्रैकेट ओपन करना आपको। सबसे पहले आपको कम नंबर लेना है। तो दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा नंबर होता है 70 नंबर में, जिसमें से 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है तो पूरा 100 अंक का होता है। तो हम यहाँ से दोस्तों दे देते हैं 50 से ऊपर रहे और फिर कामा लगा करके 90 से नीचे रहे और ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है जिससे देखिए अंकित का हिंदी में 81 नंबर हो गया। और इसी को आपको ड्रैग करना है नीचे की तरफ और आपको संस्कृत और आर्ट तक ड्रैग कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इसे कॉपी करना है और पेस्ट के डॉट पे क्लिक करके पेस्ट ओनली वैल्यू पे क्लिक कर देना है, पेस्ट वैल्यू पे, जिससे आपका ये फार्मूला से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना है टोटल मार्क कि इन लोगों का टोटल नंबर कितना है। तो दोस्तों हम यहाँ से करते हैं इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। फिर आपको इसे पूरा मार्क को सेलेक्ट करना है जितना भी इसका मार्क रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं अंकित का टोटल नंबर 359 नंबर है और इसी को आप ड्रैग कर लीजिए जिससे सबका नंबर निकल के आ जाएगा कितना किसका नंबर है। तो ये पूरे सब्जेक्ट में इन लोगों का नंबर है। अब दोस्तों हमें रिजल्ट निकालना, ये लोग पास हैं कि फेल हैं। तो रिजल्ट के लिए दोस्तों आपको इफ़ का फार्मूला लगाना रहेगा। तो आपको यहाँ करना इक्वल इफ़
ब्रैकेट ओपन। अब दोस्तों सेलेक्ट करना आपको टोटल मार्क, जो पूरा नंबर है। अब ये नंबर अगर बड़ा है या बराबर है 198 से, तो दोस्तों आपको कामा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है और इसमें लिख देना है पास, और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको कामा लगाना है कि अगर किसी का नंबर 198 से कम हुआ तो वो फेल हो जाए, तो आपको फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है फेल और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये पास है, क्योंकि इसका नंबर 359 है, 198 से ज़्यादा है। और इसी को आपको ड्रैग कर लेना है, जिससे सबका रिजल्ट मालूम चल जाएगा कि पास है कि फेल है। अगर हम किसी का दोस्तों 197 नंबर करते हैं तो देखिए उसमें लिख के आ जाएगा फेल। तो ऐसे हम फार्मूला इफ़ का लगा करके एक बार में सबका निकाल सकते हैं कि कौन पास है और कौन फेल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्रेड का। तो ग्रेड के लिए हम यहाँ रखते हैं ग्रेड, अगर जिसका 198 नंबर है, कम है या 198 है, तो उसको सी ग्रेड मिलना चाहिए। और जिसका 270 और 198 के बीच में है उसको बी ग्रेड मिलना चाहिए। और जो 350 से ऊपर है 360 से, उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए। तो अभी हम सब्जेक्ट का मार्क नहीं निकाल रहे हैं, अभी आपको स्टूडेंट के टोटल मार्क का ग्रेड निकालना है। तो यहाँ आपको करना इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब आपको फिर ये टोटल मार्क सेलेक्ट करना, अगर ये टोटल मार्क बड़ा हो या बराबर हो 360 से, ये जो ग्रेड का मार्क रहेगा यदि 360 से बड़ा है तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा फर्स्ट ग्रेड ए ग्रेड लिखेंगे, ए ग्रेड डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर उसके बाद आपको कामा लगाना है, फिर इफ लिखना है दोबारा आपको, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको यही सेलेक्ट करना है, यही मार्क I2। फिर ये मार्क अगर बड़ा हो या बराबर हो, अब दोस्तों आपको लिखना है 270। फिर आपको कामा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगा के बी लिखना है और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है। फिर कामा लगाना है, फिर आपको इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें फिर से यही मार्क सेलेक्ट करना है I2 और फिर इसको करना ये बड़ा हो या बराबर हो। अब दोस्तों आपको लिखना 198। फिर उसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा सी ग्रेड डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ऐसे आप सब्जेक्ट का ग्रेड की जगह पे आप टोटल मार्क का ग्रेड निकाल सकते हैं। इसी तरह से डिवीजन भी निकाला जाता है, तो डिवीजन का हम यहाँ यूज़ करते हैं फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो ऐसे अब आप दोस्तों, अब इसमें जितना ब्रैकेट ओपन है आपको उतना ब्रैकेट क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इंटर करना है, जिससे दोस्तों देखिए इसका निकल के आ गया है ग्रेड, कौन सा है, बी ग्रेड में इसका आया है, क्योंकि ये 360 से कम है। अब इसी को आप जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ नंबर बता देगा किसका ए ग्रेड है और किसका बी ग्रेड है। तो ऐसे तो हम टोटल मार्क बेस पे हम ग्रेड निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए आपको करना इक्वल और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 359, फिर आपको करना है गुणे 100/600 और एंटर कर देना। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसका 359 नंबर है, तो 59% इसका नंबर आया हुआ है। तो यहाँ से आप दशमलव की पॉइंट को कम कर लीजिएगा, जिससे आप परसेंटेज देख सकते हैं, और इसको ड्रैग कर लेंगे तो सबका परसेंटेज बता देगा कि किसका कितना % नंबर आया हुआ है। तो
ऐसे दोस्तों आप तो एक नॉर्मल मार्कशीट का डाटा बना सकते हैं। फिर अगर यही दोस्तों हमें कुछ अलग तरीका अगर क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप मार्कशीट के डाटा को एक अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं।